गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली? मैट्रिक्स मैट्रिक्स a system of mn numbers, real or complex, arranged in rectangular array in m horizontal line called rows and n vertical lines called column is called an m cross n matrix and to be read as m by n matrix। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास m रोज है और n कॉलम है, उनसे जो भी रेक्टेंगुलर बनता है उसे हम मैट्रिक्स कह सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास A11, A1, A12, A13 अप टू A1n एलिमेंट्स है हमारे पास। टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है। दूसरा जो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो की बात करेंगे तो A1, A22, A23 अप टू A2n। ऐसे हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ए, यहाँ m आएगा, M1, M2, M3 अप टू Amn। तो जो ये है m क्रॉस n मैट्रिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास m रोज और n कॉलम्स है। तो ये m क्रॉस n वाला एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है कि जो हमारे पास डेटा है, हमारे पास नंबर्स है, उनको हम एक अरेंज करते हैं एक फॉर्म में, जो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, उसे हम कह सकते हैं मैट्रिक्स। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ए11। तो ए11 है, वो एक एलिमेंट है इन अ मैट्रिक्स। इन इस पूरे मैट्रिक्स में, m क्रॉस n मैट्रिक्स में, ये A1 एलिमेंट है। यहाँ जो फर्स्ट वन लिखा हो वो रो को डिफाइन करता है, और सेकंड वन लिखा है वो कॉलम को डिफाइन करता है। मतलब कि ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो वाला है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। उसी तरह हम यहां बात करते हैं m नंबर ऑफ रो और 3 नंबर ऑफ कॉलम वो डिफाइन करता है। और हम इस पूरे जो हमारा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को ऐसे A i J m क्रॉस n के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। देखते कैसे। हमारा जो मैट्रिक्स है A i J m क्रॉस n के फॉर्म में लिखा होगा। तो यहाँ i इज इक्वल टू 1 अप टू m तक जाएगा, और j की जो वैल्यूज है 1 अप टू n तक जाएगी। जो i है वो 1 से लेके m तक है, और j है वो 1 से लेके n तक होगा। ऐसे जो रेक्टेंगुलर फॉर्म बनते हैं उसे हम मैट्रिक्स कह सकते हैं। हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं? मान लीजिए कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, एनी नंबर ऑफ कैपिटल, एनी कैपिटल लेटर्स, वी कैन डिनोटेड मैट्रिक्स। तो ए इज इक्वल टू A i J m क्रॉस n। यहाँ जो m है वो रो डिफाइन करता है, और यहाँ जो n है वो कॉलम डिफाइन करता है। तो उस हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ कितनी रो और कितने कॉलम वाला एक मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ m रो वाला और n कॉलम वाला एक मैट्रिक्स बनेगा। हम एग्जांपल लेते हैं, तो चलो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स है 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम। तो ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। टोटल एलिमेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कुल 12, सॉरी 9 एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स डिफाइन करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि बी है हमारा, वो 1 2 3 4 5 6। यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। इसे हम 3/2 कॉलम, सॉरी 3/2 मैट्रिक्स बता सकते हैं। यहाँ 3 रोज है और 2 कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कितने हो गए? 6 एलिमेंट्स हो गए, हम लिख सकते हैं। एक और बता देते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो 6 मेंबर्स यहाँ हो गए मैट्रिक्स में। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्स है, 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो ये 2x3 मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से बने, कि 3 रो और 3 कॉलम होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, ऐसे स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। मतलब कि मैट्रिक्स डिफाइन नहीं किया जा सकता कि इतने रो और कॉलम्स। मैट्रिक्स ओनली फॉर डिफाइंड AIJ M×N, इसी फॉर्म में हमें मिलेगा। हमने ये बात की मैट्रिक्स की। अब हम बात करेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। पहली बात करते हैं हम रो मैट्रिक्स की। हम इसका नाम देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि रो मैट्रिक्स है, तो मतलब रो होगी, कॉलम का पता नहीं पर रो होगी हमारे पास। ठीक है, तो इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, n नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास है और रो 1 है, हम जो मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स करे कह सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? रो मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि हमारे पास एक रो है और एक कॉलम है। दूसरा मान लीजिए कि बी है, हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम्स है। तीसरा मान लीजिए कि 1 1 2 3, 1 रो एंड 3 कॉलम। ये सारे जो मैट्रिक्स दिख रहे हो, वो सारे मैट्रिक्स में एक ही रो डिफाइन की गई है और एक ही रो बताई गई है, मतलब कि ये रो मैट्रिक्स होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। जब कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ होता है उल्टा, कि हमारे पास m नंबर्स ऑफ रोज होगी और कॉलम एक ही होगा। कि हमारे पास m नंबर्स ऑफ रो होगी, कॉलम एक होगा। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2, तो यहाँ कॉलम एक है, रो कितनी है? 2, तो रो प्लस 1। बी की बात करते हैं, चलिए 1 2 3 4, यहाँ 4 रो और 1 कॉलम है। तो जो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉलम्स डिफाइन की है एक ही, वहां रो डिफाइन किया गया था एक। तो जो 1x m या mn×n1 का फॉर्म होता है, मान लीजिए कि इसको हम डिफाइन करते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे? ये मान लीजिए ये ए है, तो A1J
वन क्रॉस एन के फॉर्म में होगा। और कॉलम की बात करें तो ए आई वन वन ही होगा, क्योंकि हमारे पास तो एक ही रो एक ही कॉलम है। और ये कितना होगा, एम क्रॉस वन। यहाँ जे कहाँ से होगा, वन से लेके एन तक। और यहाँ आई कहाँ से होगा, वन से लेके एम तक। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं दूसरा कोई। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कह सकते हैं कि वो किस फॉर्म में हो, स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब कि हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल होते हैं। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन वो जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 4। यहाँ देख सकते कि 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या है, 3 रो 2 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वल एम क्रॉस एन होता है, तो एम इज इक्वल टू एन भी होना चाहिए, और ये नहीं हो रहा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। आगे देखते हैं, चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि 3 क्रॉस 3 है। तो ऐसे एम क्रॉस एम के फॉर्म में या फिर एन क्रॉस एन के फॉर्म में जो डिफाइन किया जाता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये तीसरे ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसपे 3 रो और 3 कॉलम डिफाइन की गई है। चलिए आगे देखते हैं मित्र। हाँ, फोर्थ नंबर है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। हम्म अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड डायगोनल, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। इट इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब कि जो डायगोनल है उसके अलावा के सारे एलिमेंट्स हमारे कैसे हो गए, जीरो हो जाएंगे। देखिए हमारे पास एक एलिमेंट है 2 0 0 0 0 0 तो ये जो हमारा एलिमेंट्स है, मतलब कि जो हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ देख सकते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे क्या है, नंबर्स दिए गए हैं, और बाकी के एलिमेंट्स कहाँ है, जीरो पे डिफाइन किए गए हैं। तो मतलब ये भी जीरो है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो ये जो हमारा होगा उसे हम कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब है कि डायगोनल के एलिमेंट्स प्रेजेंट है और बाकी के एलिमेंट प्रेजेंट तो है पर जीरो नंबर से, जीरो से डिनोट किए गए, तो ये हमारा डायगोनल हुआ। और अगर डायगोनल है तो मतलब कि हमारे पास कैसे एलिमेंट्स हो गए, एम क्रॉस एम के या एन क्रॉस एन के ही एलिमेंट्स हो गए। क्योंकि डायगोनल के लिए हमें रोज और कॉलम्स सेम चाहिए, इसलिए तो हमने पहले ही कह दिया स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करने जा रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं कि 1 0 0 1। ये क्या है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए तो पांचवा देखते हैं अब। पांचवा मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगोनल्स है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट थे, पर हम उस सारे डायगोनल्स को किसी एक स्केलर से डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स था
1 0 0 2। तो ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। बट यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख रहे हैं 1 और 2, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो हमें इसको किसी एक एलिमेंट से डिफाइन करना है। तो डी मान लीजिए कि अगर 1 0 0 1 है, तो यहाँ 1 है वो स्केलार है जो सेम है, ठीक है। तो ये होगा हमारा स्केलार मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लीजिए कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो यहाँ एक 5 नंबर से हमने डिफाइन किया है, पूरा डायगोनल एक ही नंबर से डिफाइन किया, वो है 5। से हम कहेंगे स्केलार मैट्रिक्स। दोस्तों बस यहाँ तक रखते हैं। हमारे हमने आज क्या क्या देखा, हमने सुना मैट्रिक्स क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। तो अगली बार मिलते हैं।